हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लव एंड एक्सेप्शन की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे प्ला और ट्राई इंगेज हो जाता है और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर पे ट्रायन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके पापा और उसकी माँ फाइनली टुगेदर है। इधर पे कून को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इधर पे सीन शिफ्ट होता है। ट्राई और टैन साथ में बैठ के खाना खा रहा होता है और उधर पे प्रा भी आ जाता है और वो तीनों ही हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगता है। उधर पे कून भी आ जाती है और कून आकर बैठती है, पर कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है और वो बस वहाँ से चले जाती है क्योंकि उसके सिस्टर की हैप्पी फैमिली देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। और इधर पे कून प्ला के साथ आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने जो कुछ भी किया है, क्योंकि मेरा लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा मैशअप है और तुम्हारा लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है हमारे थायन उसकी सेक्रेटरी के साथ होती है और थायन कहता है कि तुमने इतनी सी काम क्यों अच्छी तरह से नहीं किया है, तुमने मेरी वाइफ को स्लीपिंग टैबलेट देकर ऊपर पहुंचाने की कोशिश की। इधर पे प्ला और बातें कर रहा होता है कि क्या के क्यों कैसा और किस तरह से मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया। और इधर पे जो कुछ भी हुआ है ना उसके साथ प्ला ने भी कहा है कि कुन जो है ना किसी और लड़के के साथ जा रहा है कि नहीं, वो बस उसकी सर्वेंट को सर्वेंट के तौर पे रखता है, पर कुन जो है ना कुछ भी नहीं करती है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसका फ़ायदा उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तभी उसी समय पे था ट्रायल भी होता है वहाँ पे। कुन की जो कुछ भी है ना वो बस सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि कुन बस ठीक हो चुके हैं। और इधर पे थायन उसकी सेक्रेटरी के साथ मिलकर और उस पर प्ला भी आ जाता है और प्ला कहता है कि मुझे मालूम चल गया है कि तुमने मेरे सिस्टर को मेरे पास क्यों भेजा है, क्योंकि तुम बस मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते थे ना। तो ये सब आरज़ू पूरी नहीं होगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, मेरा एक बेटा भी है और मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस तो कभी भी नहीं बनूंगा, तो तुम बस ये सब बंद कर देना। उसी समय पे ट्रायल आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है कि मेरी बीवी को कि हमारे बीच में क्या हुआ था, क्योंकि तुम ही थे ना वो सब कुछ हम अपने आप में सब कर रहे हो। तो उसी समय पे वो बस कहता है कि मैंने सब क्या किया है। ट्रायल तो भी ट्रायल कहती है कि तुमने मुझे क्या नहीं किया है, तुमने मुझे 6 साल पहले तुम ही थे ना जो मुझे बचाने की जगह मुझे बस वहीं पे छोड़ के चला गया, और इधर पे 5 वाली बिल्डिंग के मुझे बस वहाँ पे गिरा दिया। और इसका एविडेंस रूल्स है, रूल्स नहीं होता है तो वो बस मुझे मार ही देगा। तो उसी समय पे उन लोगों के बीच में फ़ाइट हो जाता है और इस समय पे ट्रायल को भी वो थायन मार देता है। तो उसी समय पे प्ला ने अपने कम फुकराटे दिखाकर उसे बस मार देता है। वो बस कहता है कि तुम बस मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे मेरे सिस्टर के साथ दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं बस तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो ये सब मत करना। इधर पे थायन की वाइफ जो है ना वो बस सीरियस हालत पे होता है और उसके जो स्लीपिंग टैबलेट्स मिल जाने की वजह से उसकी बाथटब में ड्राउन हो जाने की वजह से उसका बेबी जो है ना वो बस प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो वो बस उसके पापा जो बोलता है ना तुम बस ये सब कैसे कर सकते हो, तभी वो सेक्रेटरी कहता है कि मैंने बस ये सब मेरे आपने तरीके से किया है। उसी समय पे थायन जो ट्रायल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सर दर्द होने की वजह से वो उसे बस सर्जरी के दौर से गुजरना पड़ता है, पर अपनी फैमिली को ये सब बातें नहीं कहता है क्योंकि उसे मालूम है कि ब्रेन का सर्जरी जो है ना वो बहुत आसान नहीं है। वो बस प्ला के साथ रहता है और उसके साथ अच्छी टाइम बिताता है। और उसी समय पे ट्रायल जो है ना कुन के पास आता है और कहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना मैं बस तुम्हें फॉरगिव कर सकती हूँ, बस मेरे बेटे और मेरे बीवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो चुकी है और ट्रायल जो है ना
अपनी सर्जरी के लिए जाना पड़ता है तो अपनी बीवी बच्चे सहित बहुत ज़्यादा प्यार लाड प्यार करके हक करता है, क्योंकि मे बी इट्स अ लास्ट डे फॉर देम टू मीट। सो वो बस कुछ नहीं कहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ। तभी उसी समय पे वो बस अपने ड्राइवर को एक फ्लेवर मांगता है कि जो कुछ भी होगा ना मेरे साथ, तो बस मेरे बीवी बच्चे को अपने शरीर में रख लेना और कुछ भी ज़रूरत ना हो। उसी समय पे कून को भी ये सब बातें पता चल गए है ना, वो बस अपने बेटे को नेफ्यू को गले लगा लेता है और प्ला भी उसी समय वहाँ पे आ जाता है अपनी बहन के साथ। अपने बेटे पर उतना प्यार देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। और इधर पे कून अपने आप पे नहीं रख सकती है, तो वो बस प्ला को कहता है कि तुम्हारा पति हॉस्पिटल गया हुआ है क्योंकि उसे ब्रेन सर्जरी करना पड़ेगा। तो वो बस वहाँ से दौड़ के चले जाता है। तो इसी समय पे टायन पे वहाँ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और उसी समय पे वहाँ पे एक बाइक आकर उसे बस येलो फ्लावर्स जो कुछ भी है वो बस उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो बस बहाना बना देता है क्योंकि वो कोई और नहीं प्ला का दोस्त होता है। अब वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तो वो वहाँ से चले जाती है और उसी समय पे प्ला जो है ना वो बस अपने पति को मिलने के लिए जल्दी वहाँ से चले जाता है। पर उसने अपने पति को इस हालत में देखकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और रो लेती है। और इसी समय पे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है थाइन के फैमिली जो हॉस्पिटल में आया हुआ था, क्योंकि उसकी बीवी जो है ना बीमार है ना, तो वो बस अपने पास सब कुछ बर्दाश्त निकाल देता है कि तुम ससुर बा होके अपनी बेटी को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकते। इतना स्टूपिड है कि तुम्हारी बेटी की मैं क्या करूं। जब से तुम्हारी बेटी को दिखाया है तो मुझे बस रोना आ रहा है। अब मैं कहूँगा कि मुझे तुम्हारी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ये सब बातें छुपा रहा था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे रोक रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है। तभी वो ससुर बाप कहता है कि मुझे बस सब कुछ एविडेंस मिल चुका है, तो तुम्हारी खैर नहीं। तो इधर पे थायन जो है ना अपने सेक्रेटरी को मिलने के लिए आता है और कहता है ये मुझे मालूम नहीं है कि हमारे फ्यूचर कैसा होगा, पर मैं तुम्हें शादी करने वाली हूँ क्योंकि तुम ही हो मुझे संभाल सकते हो। तभी वो वहाँ पे वो से असिस्टेंट रोने लगती है और वो दोनों हक करने लगते हैं और वो बस एग्री करती है कि मैरिज करने के लिए। तभी थाई कहता है कि मुझे बस एक फ्लेवर दे दो इसके बदले में, क्योंकि जो कुछ भी जुर्म जो हम दोनों ने मिलकर किया है ना, तो वो तो तुम ही कबूल कर लेना। तो तुम्हारे जुर्म ख़त्म होने के बाद हम दोनों फिर से मिलेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है, थायन की सर्जरी हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। तो उसी समय में प्ला की दो दोस्त है ना वो बस बुरे काम कर रहे थे ना, वो बस वहाँ पे एक काम करती है हॉस्पिटल पे। तो उसे बस पता चल गया है कि वो बस वो थाइन को जो है ना वो बस ट्राई के कुछ कर देने के लिए, कुछ ऊपर पहुंचाने के इंतज़ाम कर देंगे। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है, थायन की भी पापा जो है ना उसकी वजह से वो बस कोमा भी होता है, वो बस रिकवर हो जाता है और वो बस अपने सेंसेस पे आ जाता है। उसी समय पे थायन ने अपने पापों के वजह से क्षमा मांगने लगती है। उसी समय पे उस पर बस रेड फ्लावर पॉइंटेड होता है और उसकी वजह से वो बस ऊपर चले जाता है। उसका जो डी एंड हो चुका है, जो कुछ भी किया था ना उसके ससुर बाप ने किया था, क्योंकि इट पेड हिम अ लॉट। सो इधर पे थायन सक्सेसफुली सर्जरी होकर वो बस घर आ जाता है, अपने बेटे के साथ बैठ कर बातें कर रहा होता है और वो बस अपने पापा के बारे में बताता है। तो थायन कहता है कि मेरे पापा जो है ना मेरे साथ इस तरह कभी नहीं बैठे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो उसी समय पे कुन भी आ जाता है और कहता है कि मुझे बस माफ़ कर देना कि मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे बस माफ़ कर देना, क्योंकि जो कुछ भी था ना 6 साल पहले वो बस मैं इंटेंशनली गया हुआ था तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, उसके वजह मेरे के कोई दोस्त नहीं है। तो उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, उसके पापा जो है ना उसकी ग्रेजुएशन की फ़ोटो जो उसने छुपके से लिया हुआ था ना वो ना, ये एपिसोड बहुत अच्छा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके पापा जो है ना वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उसके फ़ोन पे भी उसका फ़ोटो होता है। ये एक्सप्लेन करते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, सो सॉरी अबाउट माई वॉइसेस।
उसके पापा जो है ना उसके ग्रेजुएशन के मौके पर वो बस चुपके से आता है और अपने फ़ोन से उसका फ़ोन क्लिक करता है और अपने लॉक स्क्रीन पे रखता है, क्योंकि उसके बेटे के पास वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर वो जो है ना अपने बेटे की सक्सेस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके बेटे ने वही किया था कि वो जो उसके पसंद है, वो उसके पापा ने कहा था कि उसे मिलिट्री ज्वाइन करना, पर वो बस नहीं करता है। तो इधर इस समय पे प्ला आ जाता है और कहता है कि तुमने अपनी बेटी के फ़र्ज़ बिल्कुल भी नहीं निभाया है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया है, तुमसे ज़्यादा प्यार किसी और को नहीं किया है। बस तुम अपने बेटे को ये सब मत करना। तो वो बस समझ चुके हैं, तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर पे पिन जो है ना वो बस अपनी कढ़ाई के काम कर रहा होता है। उसी समय पे रुचा के कहता है कि मैं बस फार्म पे वापस जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करना है और मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं आऊँगा। तो उसी समय पे पिन कहता है कि ये बस मेरी आंटी को दे देना। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स था कि उसने इतने प्यार से कहा था, और ये सब जो है ना एम्ब्रॉयडरी वो उसे दे देता है। और इसी समय पे यहाँ पे पिन के बारे में रूल्स बात करता है और कहता है कि वो बस रिकवर होने वाली है, मैं बस उसे वेट करूँगी क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वगैरह वगैरह होता है। इधर पे प्ला और ट्रायल भी साथ में होता है और वो फुल्ली रिकवर हो चुका है। तो वो बस आपने इन मोमेंट एंजॉय करता है, क्योंकि लव शब्द तो होनी है। तो ये सब होता है, वो बस सब कुछ जिसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होता है। इधर पे जो बच्चा है ना वो बस क्लूपिड बनता है और वो बस दौड़ता है इधर उधर। ये सीन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग तो हर ड्रामा में होता है ना, तो इस ड्रामा पे ये हैप्पी एंडिंग है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है और नहीं भी आता है तो बस मुझे फ्रेंडली सजेशंस दे देना अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी गाइडलाइंस। कुछ बुरा मत लिख देना, क्योंकि ये सब यूट्यूब चैनल पे अलाउड नहीं है और अच्छा लगता है। और अगर आपको कोई और ड्रामा पसंद आ जाता है तो मेरे मुंह से अगर आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। और अब चल रहा ड्रामा है जो माय हस्बैंड इन लॉ, बाद में मैं और भी ड्रामा करूँगी जो मुझे कीप ऑन करने के लिए आप सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट भी कर लेना और शेयर भी